तो बच्चों पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे 16 महाजनपद। तो हमने पहले 8 जनपदों को पढ़ लिया था और उसमें से एक जनपद था जिसके बारे में आपको मैंने ये बताया था कि भी इसमें एक ऐसे कोई राजा या महाराजा हुए हैं जिनको हम भगवान की तरह पूजते थे। तो बच्चों वो जो जनपद था, वो जो महाजनपद था, वो कौशल था और उसका जो एक राज्य था अयोध्या, उसमें जो है भगवान श्री राम हुए हैं। और आज तक जो है भगवान श्री राम के राज्य को जो है राम राज्य के नाम से जाना जाता है। और भगवान राम ने अपने राज्य के दौरान जो काम किए हैं उनको जो है आज तक किसी भी राजा ने नहीं किया है। तो हम इसका जो है इन्होंने जो राज्य किया है कौशल में या अयोध्या में, उनका जो है एक उन्होंने समस्त संसार में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। जैसे हम बोलते हैं कि भी राम राज्य जो है, राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य मतलब राम के राज्य में पूरी प्रजा जनता, हर एक प्राणी जो था वो खुश था। तो इसमें जो मैंने आपका प्रश्न पूछा था वो कौशल देश का एक राजा था। कौन? भगवान श्री राम। तो आज जो है हम आगे के महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें 9 आता है कुरु। कुरु राज्य जो था वो दिल्ली और मेरठ के आसपास के प्रदेश शामिल थे इसमें। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इस राज्य ने वैदिक काल में प्राप्त गौरव जो थे वो खो दिया था। महात्मा बुद्ध के समय यहाँ पर रत्य नामक का शासन था। कुरु राज्यों में यादवों, भोजों तथा पंचालों के साथ विवाह संबंध थे। बाद में इस राज्य ने गणतंत्रात्मक रूप धारण कर दिया, परंतु इन दिनों ये महत्वहीन हो चुका था। किन दिनों? महाजनपद के काल में जो है, ये जो काल था 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक जो था काल था, ये इसमें जो है ये राज्य जो था अब अपनी महत्व खो चुका था। इसमें जो मैंने आपको राजधानी बताई इंद्रप्रस्थ, इसका भी हमारा ऐतिहासिक धार्मिक महत्व है। तो उसको आपने नोट करना है क्या महत्व है, और उसको मुझे बताना है, कल मैसेज करके बताना है। नेक्स्ट जो आता है जनपद वो आता है पंचाल। इस राज्य में आधुनिक रुहेलखंड डिवीजन शामिल थे। इसके 2 भाग थे, उत्तरी पंचाल जिसकी राजधानी अहिचित्र थी तथा दक्षिणी पंचाल जिसकी राजधानी कंपिल्य थी। कनौज इस राज्य का प्रसिद्ध नगर था। आरंभ में यहाँ राजतंत्र शासन प्रणाली थी, परंतु बाद में ये गणराज्य बन गया। ये राज्य भी अपना प्राचीन गौरव खो चुका था महाजनपद काल में। 11वां आता है अशक। यह अवंती के पड़ोस में था। बौद्ध साहित्य में इसे गोदावरी नदी के तट पर स्थित बताया गया है। इसकी राजधानी पाटेन थी। संभवतः इस पर इक्ष्वाकु परिवार का राज्य था। इसी तरह 12वां आता है अवंती। अवंती राज्य वत्स राज्य के पश्चिम में स्थित था और इसमें आधुनिक मध्य प्रदेश और मालवा के प्रदेश शामिल थे। इसकी राजधानी उज्जैनी थी। बाद में बुद्ध के समय वहाँ प्रद्योत नामक शासक राज्य करता था। उसकी मगध और कौशल राज्यों से शत्रुता थी। प्रद्योत के आक्रमण के भय के कारण अजातशत्रु ने अपनी राज्य सीमा पर किले बनवाए। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसके अंतिम शासक को शिशुनाग ने परास्त किया और इस राज्य को मगध में सम्मिलित कर लिया था। यह राज्य 4 प्रसिद्ध राजतंत्रों में से एक था। अब आता है मत्स्य। इस राज्य में आधुनिक जयपुर, अलवर के प्रदेश शामिल थे। इसकी राजधानी विराट नगरी थी। बुद्ध के समय इसको कोई राजनीतिक महत्व प्राप्त नहीं था और इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा था। यह राज्य अब चेदी राज्य का ही भाग था और सहज नामक चेदी और मत्स्य दोनों इस पर राज्य करते थे। अब आता है सूरसेन। सूरसेन महाजनपद जो था, ये राज्य मत्स्य राज्य के दक्षिण में स्थित था और इसकी राजधानी मथुरा थी। इसका शासक अवंती पुत्र बुद्ध का प्रिय शिष्य था।
उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप मथुरा बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बन गया और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अवंती और सूरसेन राज्यों में विवाह संबंध स्थापित हुए। इसकी यादव शाखा में ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, बाद में इसे मगध में विलीन कर लिया। तो सूरसेन जो बेटा जनपद था उसमें जो थी राजधानी मथुरा थी, और यहाँ का जो वंश था एक यादव वंश, उसी यादव वंश का भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसी यादव वंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जो कि हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पूजनीय भगवान या देवता है। 15वां आता है गांधार। इस राज्य में कश्मीर, पेशावर और रावलपिंडी के प्रदेश शामिल थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यहाँ पुष्करनीन नामक राजा राज्य करता था। बिंबिसार का वो समकालीन था। उसने अवंती के शासक प्रद्योत को पराजित किया। वह मगध से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता था, इसलिए उसने अपना राजदूत वहां भेजा, परंतु उसे कोई विशेष सफलता ना मिली। अब अंतिम आता है कंबोज। इसमें कश्मीर का उत्तरी भाग, पामीर और बंदखा के प्रदेश शामिल थे। इसकी राजधानी राजौरी अथवा राजपुरा थी। आरंभ में यहाँ स्वतंत्र शासन प्रणाली थी, परंतु बाद में संघीय शासन प्रणाली प्रचलित हुई। 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में ईरान के शासक डेरियस ने इस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तो बच्चों इसी तरह हमने जो है अब तक प्रारंभिक राज्यों में 16 महाजनपदों को पढ़ लिया है, और ये सारे जनपद जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे उसमें जनपद काल में, महाजनपद काल में। और इसमें जो है ये सारे जनपद जो थे अपने अपने स्थान पर एक महत्व स्थान रखते थे। इसमें कौशल, काशी, अंग, वजी, पंचाल, अश्क, अवंती, मत्स्य, सुरसेन, गंधार, कंबोज और मगध, ये जो राज्य थे यहाँ पर गणराज्य भी थे और राजतंत्र भी शामिल था। इन 16 महाजनपदों में अधिकतर राजतंत्र और कुछ गणराज्य शामिल थे। और इससे आगे वाली वीडियो में जो है या अगला जो हमारा विषय होगा इसी अध्याय में, वो होगा 16 महाजनपदों में मगध या मगध का उत्थान। तो बच्चों आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनना है। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक भी कर देना। धन्यवाद। बाय बाय।